जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है हमारे चैनल में माय सीक्रेट स्टडी में। आपका स्वागत है। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसआई यूनिट से पूछे जाते हैं, जो एसआई मात्रक को पूछे जाते हैं, इस वीडियो में हम 10-15 मिनट की वीडियो में कवर करेंगे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। और आपसे गुजारिश है कि आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी ऑल एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल खास आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इस पे सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, आपका पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब पूछ रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। ये लगभग 22 या 23 क्वेश्चन होगा और सभी एग्जाम में पूछा गया है। और ऐसा थोड़ी है कि अगर बाय द वे जैसे बीपीएससी ने पूछा गया ये क्वेश्चन कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो अगर बाय द वे रेलवे ने पूछा गया तो क्वेश्चन या आंसर थोड़ी चेंज होता है, सिर्फ क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, बिल्कुल ऐसे हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। पूछ रहा है आपसे कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है और आपको पता चले कि मतलब आप जहाँ पे भी बैठे हैं अपना पेन कॉपी लेकर चले और अपने दिमाग को बिल्कुल फ्रेश रखें और साफ़ सुथरा रखें, ताकि हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो दूसरा का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दूसरा का द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, तो यह किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, किलोग्राम। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बताइए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यह विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये सब बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जितने भी यूनिट्स हैं वो सभी मैं निकाल के यहाँ पर लेकर आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, जो इस वीडियो के माध्यम से बताने का उद्देश्य है, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए। प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है जाकर CHSL 2021 ने यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चौथा का। तो प्रकाश तीव्रता का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रा कैंडेला हो जाएगा, ठीक है। बातें आपको याद रखनी है। चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे आपको लेकर चलते हैं। अगला कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कह रहा है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है, बताइए। तापमान का एसआई मात्रक क्या है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए 5 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ताप का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आपको समय भी दिया जाएगा, बिल्कुल इसे आप थिंकिंग करते हुए चलिएगा। तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल इसे हर एक अपने आप में क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे आपको लेकर चलते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। पूछ रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द
एसआई यूनिट ऑफ पावर। बताइए शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। और ये जो सभी क्वेश्चन ये सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो बताइए छठा का क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। बताइए आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। बताइए कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होगा। तो दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा पास्कल। इज करेक्ट आंसर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड यहाँ पे कह रहा है, जो क्वेश्चन पूछा गया है ACCMTS 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि चार्ज का एसआई मात्रक क्या है। बताइए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। बताइए चार्ज का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बिल्कुल इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो चार्ज का एसआई मात्रक गुलाम ही हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखनी है ये, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आंसर एक ही होता है, सिर्फ पूछने का तरीका जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। चार्ज का एसआई मात्रक गुलाम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 10वां क्या कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। बताइए ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाट हो जाएगा। इज करेक्ट आंसर सी। आगे हम देखते हैं। बताइए कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए। इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर। इज करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि प्रवाह का एसआई मात्रक क्या है। बताइए प्रवाह का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स। बताइए तो इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वेबर। इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। बताइए, या ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एसएससी सीजीएल 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, टेस्ला। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि रेडियोधर्मी विकिरण की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। बताइए इसका एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर वेग के रेल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्या कह रहा है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है। बताइए संवेग का एसआई मात्रक पूछ रहा है आपसे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताइए संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर कितना है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। और ये क्या हो जाएगा संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, बिल्कुल इसे ध्यान से क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। कोणीय संवेग का
कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो कोणीय वेग का एसआई मात्रक आपसे पूछे तो आपको बताना है कि रेडियो प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि बल आघूर्ण का बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? बताइए बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? और ये को जो क्वेश्चन है एसएससी जी 2019 ने पूछा गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, न्यूटन मीटर इज करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ध्वनि स्तर का एसआई मात्रक क्या है? बताइए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ साउंड लेवल। तो ध्वनि का एसआई मात्रक पूछ रहा है तो आपको क्या बताना है? तो यह हो जाएगा डेसिमल। ठीक है, ध्वनि का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? डेसिमल इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? और ये जो क्वेश्चन है आपसे एसएससी एमटीएस 2018 ने यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ओम या वोल्ट या एम्पियर या कूलम, क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यह ऑप्शन नंबर विद्युत प्रतिरोध का इसे हो जाएगा ओम इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिल्कुल ऐसे 20 क्वेश्चन है। विषमा की चालकता का एसआई मात्रक क्या है? बताइए चालकता का एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंस प्रति मीटर। क्या सीमेंस प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 कह रहा है कि वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या होता है? और ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2018 में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वोल्टेज का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वोल्टेज का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। मैंने बताया आपको कि इससे 22 क्वेश्चन है और ये जो अपने आप में क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी है। ठीक है, और पूछा गया है क्वेश्चन सभी, और आने वाले एग्जाम में संभावना पूरी तरह से है कि ये क्वेश्चन दोहराया या रिपीट किया जाएगा। तो ये सब वीडियो जो देख रहे हैं ये वीडियो आप देख कर जाएँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपका 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, और कोई कोई क्वेश्चन में तो क्या रहता है कि इसे 2 नंबर तक पूछ लिया जाता है यूनिट्स। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है कि आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे या बीपीएससी यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आयतन का एसआई मात्रक क्या है? बताइए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। बताइए इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आयतन का? तो आयतन का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ कि 22 क्वेश्चन करवाएं। तो आप अपना कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपसे कितना क्वेश्चन इसे एसआई यूनिट में इसे सही हो रहा है। 22 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका बिल्कुल इसे सही हुआ, तो कमेंट में ये जवाब बिल्कुल इसे देते चलें। और आपसे एक अथी है कि जो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन मैंने करवाया उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10वां का करेक्ट आंसर आपको हम बता दें कि 10वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऊर्जा का जूल हो जाएगा, जो मैंने वाट बताया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो जूल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ।